हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि आज टाइफर 2025 का एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें फिजिक्स का एग्जामिनेशन आज मॉर्निंग शिफ्ट में शेड्यूल्ड था। इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनके सोल्यूशन पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो बेसिकली हमने लिया है मैथमेटिकल फिजिक्स से, जिसमें गिवन था ई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस आई के एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये लिमिट यहाँ पर दी हुई थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली पार्ट बी में पूछा गया था, जो कि 5 मार्क्स का था और वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यदि हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें पता है कि कंटूर इंटीग्रेशन में कोई इंटीग्रेशन यदि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिया गया हो, साथ ही साथ हमारे पास दो फंक्शंस का रेशियो दिया गया हो, f1 के डिवाइडेड बाई f2 के डी के। ठीक है, कोई इस तरीके से दिया गया हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत इस क्वेश्चन के लिए मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो कुछ कंडीशन हम अप्लाई करें कि f2 के इसके पास कोई भी रियल रूट्स ना हो। ठीक है, नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स। ठीक है, F2 के पास कोई भी रियल रूट ना हो तो इसका इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 पाई आई। ठीक है, ब्रैकेट में सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी। ठीक है, अब यहाँ पर सी क्या है? सी बेसिकली है, यहाँ पर यदि हम ड्रॉ करें, ये है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस वाई और ये है एक्स, तो ये एक हाफ सर्किल को डिनोट करता है जिसमें रेंज होती है माइनस आर टू प्लस आर। और ये रिजल्ट तब आता है जब हमारा आर के यहाँ चला जाता है, आर टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि शिफ्ट कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसके रूट्स की हम बात कर लेंगे तो हमारे पास के आ रहा है प्लस माइनस आई। तो अब बताइए इसके कौन से रूट, इसका कौन सा रूट जो है वो इस सर्किल में लाई करेगा। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ये कोई सर्किल है सी। ठीक है, तो कौन सा रूट इसमें लाई करेगा, तो इसमें बेसिकली के इज इक्वल टू प्लस आई ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू प्लस आई जब एग्जिस्ट करेगा देन हमें ये रूट, ये जो है पोल सॉरी इसका जो है एक रूट हमें मिल गया जो कि इमेजिनरी रूट है। तो अब हम इस बेसिस पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रेसिड्यू, एंड देन उसके बाद हम इसके फाइनल रिजल्ट पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें रेसिड्यू की, तो रेसिड्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, किस पर हमें फाइंड करना है, तो रेसिड्यू हमें फाइंड करना है के इज इक्वल टू प्लस आई पर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा रेसिड्यू के माइनस आई एफ वन के इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई के माइनस आई और के प्लस आई। तो यहाँ पर के माइनस आई और के माइनस आई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एफ वन के आई ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस आई ब्रैकेट में आई और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखेंगे, i। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2i, यानी कि इसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2i। अब हम इस इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई आई और सम ऑफ रेसिड्यू, यानी कि एक ही रेसिड्यू हमें मिल रहा है तो वो हो जाएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, यहाँ से i कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पाई ई टू द पावर एक्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था पाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन रहा होगा वो करेक्ट ऑप्शन था।